हेलो Sir. हेलो Yes, sir. okay good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning to Good all of morning, you. sir. Hope you all are fine now. Yes, sir. Morning, आप लोग सब अच्छे हो? Yes, Okay, sir. ठीक है। तो ओके, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे ब्लैंकिंग एंड पंचिंग प्रोसेस के बारे में। ओके, इट इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट इज द मेटल शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन, ठीक है, और शेयरिंग ऑपरेशन। ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है? प्लीज टेल मी व्हाट इज ब्लैंकिंग एंड पंचिंग? एनीवन? विकास? Yes, sir. Please tell me what is the difference between blanking and punching? Sir, blanking is a process in which a desired material is removed from a surface, and punching. Desired material is removed from a sheet, ठीक है, from a metal sheet, ठीक है, ठीक है। Blanking is the process in which desired material is removed, ठीक है। Blanking basically होता क्या है? डिफरेंस समझो, डिफरेंस क्या है? बेसिकली हमने क्या लिया है, एक शीट मेटल लिया। ओके, एक शीट मेटल लिया है, इसमें से सपोज कि मेरा कोई भी शेप का, ये आपका क्या है, कोई शेप है, ठीक है, ये दिस इज आवर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बाहर निकला, ये जो प्रोडक्ट, हाँ, ये जो प्रोडक्ट आपका बाहर निकला, ठीक है, आफ्टर आफ्टर कटिंग प्रोसेस और आफ्टर शेयरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द स्क्रैप एंड दिस विल बी द डिजायर्ड, ठीक है, दिस विल बी द डिजायर्ड, दैट इज नोन एज आवर ब्लैंकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ब्लैंकिंग प्रोसेस में क्या हो गया, we are just interested about this product, ठीक है, just we are interested about this product, ठीक है। the remaining part will be here, remaining part will be here, what it is will be scrap, ठीक है, ये मेरा बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स क्या हुआ, मैंने कहा था कि एक जो प्लास्टिक का शीट्स होता है उससे हम एक डाई के थ्रू क्या करते हैं, चप्पल बनाना है हमको, स्लीपर बनाना है या चप्पल जो बोल दो, उसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस एक डाई रहता है, जो फ्रेम रहता है 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, जितना नंबर का आप चप्पल बनाना चाहते हो, तो उस फ्रेम को क्या करोगे, उस फ्रेम के थ्रू आप क्या करोगे, उसका कटिंग ऑपरेशन करोगे, ठीक है, दैट इज द शेयरिंग ऑपरेशन। तो क्या एक थिन शीट रहता है प्लास्टिक का, उससे क्या करोगे आप, उसको रिमूव कर लोगे, ठीक है। तो आपका डिजायर प्रोडक्ट यहाँ क्या हो गया, स्लीपर, स्लीपर इज द डिजायर प्रोडक्ट, दैट द प्रोसेस इज नोन एज ब्लैंकिंग ऑपरेशन, राइट। उस प्रोसेस में क्या होता है, ब्लैंकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ पंचिंग प्रोसेस, इन केस ऑफ पंचिंग ऑपरेशंस, जस्ट वी आर इंटरेस्टेड अबाउट द होल, ठीक है, किसी पार्टिकुलर सीट में हमें हॉल चाहिए, ठीक है। तो हॉल क्या होगा, हॉल इज द इंटरेस्टिंग थिंग एंड अनदर द रिमेनिंग पार्ट दैट इज द पार्ट दैट विल बी दिस इज द स्क्रैप पार्ट, ठीक है। ये हॉल, जो हॉल के बाद जो पार्ट मेरे पास रिमूव हुआ, दैट विल बी आवर स्क्रैप पार्ट हियर, राइट, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो Sir. Hello. टेल मी, हाँ बोलो। Sir, we can say that the punching, the scrap material is our punching or desired material, sir. Sir, we can say that in the condition of a punching process, we can say that the scrap is our desired material, sir. तो स्क्रैप इज नॉट अ डिजायर मैटर, स्क्रैप यहाँ पे मेरे पास ये आपका आ गया, जस्ट वी आर इंटरेस्टिंग अबाउट द होल। सपोज कि आप पेज होता है, पेज में क्या करते हो, पेज में पंचिंग करते हो या पियर्सिंग करते हो, कान में पियर्सिंग करते हैं, कान में छेद करते हो ना, दैट इज नोन एज आवर पंचिंग प्रोसेस, जस्ट वी आर इंटरेस्टिंग अबाउट मेकिंग द होल्स ओनली, ठीक है। तो हमको होल की जरूरत पड़ती है, बाद बाकी रिमेनिंग पार्ट जो हुआ, यदि मान लो किसी पेपर में आप पंचिंग किए तो वहां पे आपका एक हॉल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आप क्या किस किस चीज का यूज करते हो, आप हॉल का यूज करते हो या जो स्क्रैप का यूज करते हो, हॉल का यूज करते हो, ठीक है। दैट इज नोन एज आवर पंचिंग प्रोसेस, ठीक है। बट इन केस ऑफ ब्लैंकिंग प्रोसेस क्या है, ब्लैंकिंग में क्या करते हैं, जो रिमूव्ड पार्ट हुआ,
समझे, जो पोर्शंस दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क मटेरियल दैट इज नोन एज आवर डिजायर्ड पार्ट, राइट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन। तो समझ में आया ब्लैंकिंग एंड पंचिंग में डिफरेंसेस, राइट। Yes, sir. ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। व्हाट इज द पंचिंग? पंचिंग समझ जाओगे, पंचिंग आप करते हो जनरल वे में, क्या करते हो पंचिंग मतलब जस्ट हॉल करते हो, पेपर में हॉल करते हो, तो जस्ट वी आर इंटरेस्टिंग अबाउट द हॉल ओनली, ठीक है। तो वो चीज को बोलते हैं पंचिंग प्रोसेस। एंड ब्लैंकिंग प्रोसेस इज नथिंग, it is we are just interesting about the part which has been removed from the workpiece or sheet metal, right? This is the difference here. ठीक है, देखो ये भी एक एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। ये आपके क्या है, एक पार्ट है, दिस इज द पार्ट हियर, ठीक है। तो इस स्ट्रिप है या स्ट्रिप या जो भी शीट मेटल बोलो, इससे क्या हमने किया, ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज आवर ब्लैंक, दैट पार्ट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस होल शीट, दैट इज नोन एज ब्लैंक हियर, ठीक है। तो ये ब्लैंक जो हो गया, दिस इज द डिजायर्ड पार्ट हियर एंड दिस विल बी द स्क्रैप हियर। बट इन केस ऑफ पंचिंग ऑपरेशंस, this part, that the part has been removed from the sheet is scrap, but the remaining part, that is the hole here, we are just interested about the hole, and the hole is here. This operation is known as our punching operation, ठीक है। तो punching and blanking में difference clear रखना हमेशा, right? ओके, तो हमने क्या बताया था कि आपका जो एक होता है क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस के बारे में मैं बताया था कि आपका दो एजेस होता है आपका। देखो एक ये डाई का, सॉरी ये डाई का एज है, और ये आपका किस चीज का एज है, ये आपका पंच का एज है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज आवर क्लियरेंस, राइट। क्या होता है, क्लियरेंस होता है, ठीक है। तो ये क्लियरेंस का लास्ट कल मैं बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो क्लियरेंस हैव वेरी वाइटल रोल हियर, ठीक है। एंड दिस सी दैट इज द क्लियरेंस इज नोन एज रेडियल क्लियरेंस, ठीक है। तो ये रेडियल क्लियरेंस मतलब रेडियस में देते हैं, इधर भी देंगे, इधर भी क्लियरेंस होगा, तो यहाँ पे एक सी होगा, यहाँ पे एक सी होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका रेंज क्या होता है, 4% to 8% ऑफ द स्ट्रोक थिकनेस, ठीक है। आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में कैसे निकालना है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सी का वैल्यू और कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं कल बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको, ठीक है। यदि मान लो कि सी का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा होता है तो क्या करेगा, वो रब करेगा मटेरियल। यदि सी का वैल्यू बहुत कम होता है, दैट इज द गैप विल बी, द डिफरेंस बिटवीन टू एज विल बी वेरी लेस, ठीक है। तो यह जो मटेरियल डिफॉर्म होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रब करेगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयर इज अ रबिंग प्रोसेस, ठीक है। तो देयर में बी सम डिफेक्ट्स, ठीक है। लेकिन यदि ज्यादा रहेगा, यदि बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, यदि ये सी का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा तो देयर में बी चांसेस ऑफ बर फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेसिव बर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बर फॉर्मेशन बताया था मैंने, एक्स्ट्रा मटेरियल, ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपके पास बच जाता है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है कट के बाद जो डिफॉर्म हो जाता है, दैट इज नोन एज आवर बर फॉर्मेशन, ठीक है। तो बर फॉर्मेशन को हमको क्या करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम एक्स्ट्रा मशीनिंग प्रोसेस पे जाते हैं। देखो यहाँ पे बर फॉर्मेशन के बारे में बताया था मैं, ठीक है। दिस इज द बर हेयर, बर हाइट, ठीक है। जितना ज्यादा सी का वैल्यू और डक्टिलिटी मटेरियल का जितना ज्यादा रहेगा, बर का हाइट भी उतना ज्यादा होगा, राइट सर। हाँ सर फ्रैक्चर डेप्थ जो अभी एक बार शो कीजिएगा सर। यस सर जो मेरा फ्रैक्चर डेप्थ है ना सर, हाँ सर हाँ हाँ। इसमें सर जिग जाएगा सर, क्यों करता है सर? फ्रैक्चर डेप्थ, फ्रैक्चर जो होता है मटेरियल, आप टेंसाइल टेस्ट किए थे, टेंसाइल टेस्ट किए थे ना। यस सर। तो ये जो आपका होता है, देखो यहाँ पे रोल ओवर डेप्थ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्वेचर शेप का होता है, उसके बाद आपका जो है वर्निश डेप्थ होता है। यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सॉरी यहाँ पे जो ये आपका फिनिशिंग होता है, आपका सरफेस का फिनिश होता है बेटर देन द फ्रैक्चर जो जोन होता है उसके। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जस्ट डिफॉर्म करना शुरू हो जाता है, पार्शियल इंसर्शन ऑफ द पंच, ठीक है। पंच क्या करता है, पार्शियल इंसर्ट करता है इन द मेटल, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्म करना शुरू होता है, ठीक है।
तो वहां पे यू कैन ऑब्जर्व द बेटर सरफेस फिनिश, ठीक है। बट इन केस ऑफ फ्रैक्चर फेलियर में क्या हो जाता है, मेटल वहां से सेपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रफ सरफेस ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाता है, ड्यू टू विच वी विल ऑब्जर्व द रफ सरफेस, ठीक है। तो ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप टेंसाइल टेस्ट किए होंगे, तो वहां पे एक कोन कप कोन शेप का एक ये बनता है, तो वहां पे देखना कि सरफेस जो होता है बहुत रफ आता है। बात समझ में आ रही है? यस ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली वहां पे डिफॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पे एज डिफॉर्मेशन के साथ एज वेल एज आपका इलोंगेशन भी होता है। ग्रेन में क्या होता है, खिंचाव होता है, इसके कारण सरफेस जो होता है ना, यूनिफॉर्म खिंचाव तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका उसके कारण जो होता है, जो सरफेस जो है, सरफेस टेक्सचर विल बी वेरी रफ, सर। तो राइट। एंगल किस पे डिपेंड करेगा सर यहाँ पे? कौन सा एंगल? सर जो यहाँ पे जो कटा सर, फ्रैक्चर फ्रैक्चर डेप्थ है ना सर, हाँ हाँ हाँ। तो ये जो मेरा कटा एंगल में ये कटा है ना सर, तो इसमें एंगल किस पे डिपेंड करेगा सर यहाँ पे? एंगल देखो डक्टिलिटी पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम मटेरियल का जो डक्टिलिटी है, जितना डक्टाइल रहेगा उतना ज्यादा एंगल वेरी करेगा, ठीक है। तो मेटल का डक्टिलिटी पे मैं अभी बताया ना कि जितना डक्टाइल मटेरियल रहेगा उतना ज्यादा जो आपका बर फॉर्मेशन भी होगा, उतना ज्यादा लचीला होता है, ठीक है। उतना ज्यादा मेरे पास बर फॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा मेरा जो है आपका डेप्थ ऑफ जो फ्रैक्चर डेप्थ है वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलोंगेशन में ज्यादा होगा, राइट। तो आपका क्या किस पे डिपेंड करता है, क्लियरेंस पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा डक्टिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जनरली आप जिस इस केस में लेते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो यदि जितना ज्यादा ब्रिटल मटेरियल, सॉरी, जितना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा उतना ज्यादा उसका फ्रैक्चर डेप्थ होगा या उसका ज्यादा बॉर फॉर्मेशन होगा, राइट। ओके। यस सर। ओके। तो ओके, ठीक है। तो हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लियरेंस, ठीक है। क्लियरेंस के बारे में कल मैं बताया था कि क्लियरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो ठीक है। तो रिकमेंडेड क्लियरेंस कैन कैलकुलेट, तो भाई 3 फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द सी इज नथिंग, इट इज द क्लियरेंस, ठीक है। सी इज द सिंबल ऑफ क्लियरेंस, ठीक है। सी इज इक्वल टू 0.0032 इंटू टी इंटू रूट ओवर टाउ। यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ यहाँ पे क्या है बताओ, टाउ इज नथिंग इज द शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, शियर फेलियर होता है ना, शीट सर मेटल जो कटिंग होता है या शेयरिंग ऑपरेशन, पंचिंग, इधर पंचिंग और ब्लैंकिंग, दिस इज द शेयरिंग ऑपरेशन। तो शेयरिंग ऑपरेशन में मेटल यहाँ पे कौन सा फोर्स के द्वारा, कौन सा स्ट्रेस के द्वारा फेल होता है, शियर स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, ओके। तो शियर स्ट्रेस ओके, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू विच मेटल गेट्स फ्रैक्चर्ड और फेल्ड, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू लेंगे टाउ, टाउ इज द शियर स्ट्रेस है, ठीक है। तो आपको सी का वैल्यू यदि सी का वैल्यू निकालना है, थिकनेस दिया रहेगा, शियर स्ट्रेस दिया रहेगा, तो आप सी का वैल्यू पुट कर सकते हो, इक्वेशन यूज करके सी का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। यदि आपका ए दिया रहेगा, सी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ओके। तो सी कैन बी कैलकुलेटेड, C is equal to A into T, ठीक है। तो C is the clearance, A is the allowance, ठीक है। A इस पार्टिकुलर मटेरियल के लिए वैल्यू होता है, किसी भी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए एक रिकमेंडेड वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। एंड T is the thickness of the stroke, ठीक है, या आपका जो सीट मेटल का थिकनेस है उसको कहते हैं T, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यूज करके आप C का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, C इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ T। सपोज कि हमने क्या बताया था लास्ट स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में बताया था कि सी का वैल्यू कितना वेरी करता है, 4% टू 8% ऑफ स्ट्रोक थिकनेस, ठीक है। 4% टू 8% वेरी करता है। तो आपका यदि क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि सपोज मेरे पास 4% ऑफ स्ट्रोक थिकनेस है, सी का वैल्यू, तो आपका टी का कितना लोगे, 4% ले लोगे, ठीक है। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी हियर, राइट। ओके। तो ये कुछ मटेरियल्स है, ठीक है। तो ये मटेरियल कुछ है जिसका ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका, जनरली ये एग्जाम में आपका दे दिया रहेगा, यदि फॉर्मूला ये यूज करना होगा तो, ठीक है। वैल्यू आपका ए का दे दिया रहेगा, टी का वैल्यू दिया रहेगा, आप निकाल सकते हो, या आप अनदर दूसरा फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली देखो, हम आपका साइज पे, डिजाइन ऑफ साइज, हम पंच एंड डाई का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज योर ब्लैंकिंग फॉर
राउंड ब्लैंक, देखो यहाँ पे दिया हुआ फॉर अ राउंड ब्लैंक ऑफ डायमीटर डीवी। राउंड ब्लैंक कहने का मतलब जो वर्कपीस है उसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, सॉरी ब्लैंक पीस का डायमीटर दिया हुआ है डीवी। डीवी इज नथिंग, इट इज द डायमीटर ऑफ द ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ब्लैंक मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया बताओ? डिजायर्ड मटेरियल सर। डिजायर मटेरियल। ओके, देखो ब्लैंक यहाँ पे बताया था मैं, देखो दिस इज द ब्लैंक हियर। ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में क्या है, कट पीस इज द डिजायर पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड ब्लैंक, राइट। ठीक है, तो ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में जो पार्ट मेरा डिजायर पार्ट निकल के आया वो कहलाता है क्या, ब्लैंक कहलाता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ पंचिंग जो आपका जो स्क्रैप है दैट इज नोन एज आपका स्क्रैप को और क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो ब्लैंकिंग ऑपरेशंस के केस में देखते हैं तो जो कट आउट मटेरियल है दैट इज नोन एज आवर ब्लैंक, राइट। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो राउंड ब्लैंक ऑफ डायमीटर डीवी, यदि आपका साइज डीवी है, सपोज दिस इज द ब्लैंकिंग ऑपरेशन हैविंग साइज हियर डीवी। ओके, तो आप देखो यहाँ पे आपका ब्लैंकिंग पंच का डायमेंशंस निकालने के लिए ये फिगर में देखो, जस्ट इस फिगर में देखो, इस फिगर को कंसंट्रेट करो। फिगर दिख रहा है ना, फिगर दिख रहा है, हेलो? यस सर दिख रहा है। तो इस फिगर में देखो, यदि आपका ब्लैंक का साइज मेरे पास डीबी दिया हुआ है, ठीक है, तो ब्लैंक का साइज यदि डीबी दिया हुआ है तो आपका जो डाई का साइज होगा क्या होगा, डाई का साइज इक्वल टू द, डाई का साइज क्या होगा, ब्लैंक के साइज के बराबर होगा। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, बहुत जरूरी चीज है ये, समझो। जो इस केस में ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में देखो, ब्लैंकिंग डाई डायमीटर इज इक्वल टू डीवी। ठीक है, ब्लैंकिंग का जो डाई का डायमेंशन है दैट इज द डाई, क्या है ये आपका, ये डाई है फर्स्ट डाई, सेकंड डाई, ये दोनों डाई के बीच में जो गैप है दैट इज नोन एज डाई साइज, डाई का डायमेंशन, राइट। डाई का डायमेंशन विल बी इक्वल टू द ब्लैंक डायमीटर, डाई डायमेंशंस विल बी इक्वल टू द ब्लैंक डायमीटर, माइंड इट। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ ब्लैंकिंग ऑपरेशंस, इन केस ऑफ ब्लैंकिंग ऑपरेशंस द डायमेंशंस ऑफ द ब्लैंकिंग डाई, dimension of the die will be equal to the size of the blank, that is the blank diameter, right। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना, राइट। ठीक है, अब आपको डाई का डायमेंशन निकल गया, डाई का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ब्लैंक का डायमेंशन को इक्वल कर देंगे, यू विल गेट द डाई का डायमेंशन। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पंच का डायमेंशन, यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द पंच। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दिखा रहा है डायमेंशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ सी टाइम्स सी से छोटा है आपका, सॉरी एक सी यहाँ से और एक सी यहाँ से, ये छोटा है। ठीक है, तो आपका डायमेंशन, टोटल डायमेंशन में 2 सी घटा देंगे तो आपका ब्लैंक का सॉरी क्या पंच का साइज मिल जाएगा हमें। हेलो हेलो, यस सर। पंच का साइज निकालने के लिए, इन केस ऑफ ब्लैंकिंग ऑपरेशंस, पंच का साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशंस ऑफ द ब्लैंक, ब्लैंक का डायमेंशन में से 2 से रिड्यूस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लीज टेल मी। सर ब्लैंक, सर डिजायर मटेरियल का डायमेंशन मिल जाएगा। हाँ, डिजायर मटेरियल का डायमेंशन नहीं मिल जाएगा, डिजायर मटेरियल का डायमेंशन मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। सपोज कि मेरे पास डायमेंशन दिया हुआ है, आपका डिजायर डायमेंशन दिया हुआ ब्लैंक का, तो ब्लैंक का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये जो गैप है बिटवीन द 2 डाइज दैट विल बी इक्वल टू द ब्लैंक साइज, राइट। ठीक है, इनकेस ऑफ ब्लैंकिंग ऑपरेशन, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज करना ही करना है, श्योर करो कंफ्यूज, इसीलिए समझो एक बार। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया, डाई का डायमेंशन ब्लैंक के डायमेंशन के बराबर हो गया, तो डाई का साइज हमको पता चल गया। अब बोलेगा कि पंच का साइज निकालिए, तो जस्ट आप याद रखना कि यहाँ पे दोनों साइड में हम रेडियल क्लियरेंस देते हैं सी एंड सी, तो 2 सी घटा देंगे, इधर भी सी ज्यादा है इधर भी सी ज्यादा है, यदि इसका डायमेंशन है तो ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा दैट इज द पंच हियर, ये क्या है, पंच है। तो पंच का डायमेंशन कितना हो जाएगा मेरे पास, डी बी, दैट इज द डी बी द ब्लैंक डायमीटर माइनस 2 सी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, दिस इज द वर्किंग फॉर्मूला फॉर
calculations of punch and die size in the case of blanking operations, right? ठीक है, but in case of piercing कहने का मतलब क्या हुआ, पंचिंग ऑपरेशन, जस्ट पेपर वाली की बात कर रहा हूँ, जो पेपर में हम छेद करते हैं, जस्ट अबाउट द होल, ठीक है। तो फॉर राउंड होल, यदि राउंड होल का डायमीटर क्या है, DH है, DH फॉर होल, ठीक है। तो राउंड होल का डायमीटर मेरे पास क्या है, DH है। तो यहाँ पे होल का डायमीटर जो होगा पंच के डायमीटर के बराबर होगा, होल का डायमीटर होगा पंच के डायमीटर के, पियर्सिंग ऑपरेशंस में होल का डायमीटर होगा पंच के डायमीटर के बराबर होगा, राइट। ये जो पंच का डायमीटर है उसका बराबर होल का डायमीटर होगा, राइट। ठीक है, तो अब क्लियरेंस किधर में ऐड करना पड़ेगा, क्लियरेंस किसमें ऐड करोगे, आपका यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द साइज ऑफ क्या, साइज ऑफ डाई। ठीक है, तो डाई साइज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, साइज ऑफ द होल या साइज ऑफ द पंच प्लस 2c। ठीक है, तो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डाई साइज, राइट, होल डायमीटर और होल डाई डायमीटर। ठीक है, तो समझ में आया, दोनों में क्लियरेंस, दोनों में समझ में आया। तो याद रखना आप कि ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, जो ब्लैंक का साइज होता है और होल जो आपका डाई का साइज होता है, दोनों सेम रहता है। लेकिन इन केस ऑफ पियर्सिंग ऑपरेशन या पंचिंग ऑपरेशन में जो होल का साइज होता है और पंच का साइज होता है, दोनों सेम रहता है। बाद बाकी सी का वैल्यू तुम समझ के अपना लगा सकते हो, राइट। ठीक है, तो जस्ट वी आर मूविंग टू व्हाट्स क्वेश्चंस। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चंस खुद से बनाओ और मुझे बताओ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ एक और फिगर, ठीक है, दिस इज अ पंच हियर, ये आपका सीट मेटल है, ठीक है, सीट मेटल है, और ये आपका डाई है। ठीक है, यहाँ पे आपका सीसी क्लियरेंस है, देखो यहाँ पे ये फेस और ये फेस जो है डाई का फेस एज वेल एज पंच का फेस का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज सी। तो रेडियल सी है या रेडियल क्लियरेंस है, एक सी इधर होगा एक सी इधर होगा, दिस इज द पंच साइज। ठीक है, ये क्या है, पंच का साइज है, दैट विल बी इक्वल टू DH, दैट इज द डायमीटर ऑफ द क्या है, hole in case of punching operations, right, and this is the diameter of the blank in case of blanking operations। ठीक है, तो blanking operations में क्या होगा, diameter of blank will be equal to die size, and in case of punching operations diameter of the hole will be equal to punch size, right। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, इसी से क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, ये कुछ एंगल्स भी है। ठीक है, ये कुछ डाई का एंगल होता है, दैट विल बी द इसका वैल्यू कितना से वैरी करता है, 0.25 से 1.5। ठीक है, इस साइड। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो दिस इज द एंगुलर क्लियरेंस। ठीक है, ओके, so this is all about the working formulas. We will discuss some numerical here. Look at the questions and try to solve. क्या क्वेश्चंस में है बताओ अंकित। सर ये मेटल, यस सर, पढ़ रहे थे कौन, विकास, विक्रम। sir, metal dies of 20 mm diameter is to be punched by sheet of 2 mm thickness. The punch and the die clearance is 3%. The required blank diameter is -mm. ओके, बताओ मुझे अब कैसे प्रोसीड करें इस क्वेश्चन को। जल्दी से बताओ, कोई बताओगे। This question has been asked in the GATE examination in the year of 2003, right? So a metal disc of 20 mm diameter is to be punched. ठीक है, a metal disc of 20 mm diameter is to be punched from a sheet of 2 mm thickness. ठीक है, thickness is given here, T is equal to how much, 2 mm thickness आपका दिया हुआ है, तो 2 mm thickness दिया हुआ है। ठीक है, the punch and the die clearance is 3%। ठीक है, the required
रिक्वायर्ड ब्लैंक डायमीटर, आपको ब्लैंक डायमीटर का पूछ रहा है, तो क्या आप बताओगे यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? यहाँ पंचिंग ऑपरेशन दे दिया, ठीक है। तो पंचिंग ऑपरेशंस में मैं क्या बताया था, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो गिवन डाटा, गिवन क्या दिया हुआ मेरे पास, आपका मेटल डिस्क का 20 mm साइज टू पंच फ्रॉम ए शीट ऑफ 2 mm थिकनेस, T इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 mm, राइट। उसके बाद आपका दिया हुआ है 20 mm डायमीटर इज टू बी पंच्ड, तो 20 mm डायमीटर क्या है, पंच कर रहा है, ठीक है, राइट। 20 mm डायमीटर पंच कर रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया, वहां पे क्या सर साइज की बात कर रहा है वो सर कौन सा DH साइज की बात 20 कर रहा है? mm दिया है, DH, वेरी गुड, 20 mm। ओके, DH इज इक्वल टू DH, दैट विल बी हॉल का साइज दिया हुआ है 20 mm, राइट। एंड 20 mm क्या होता है, हॉल का साइज इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पंच होता है ना, बताया था ना मैं, डायमीटर ऑफ पंच, diameter of punch will be equal to diameter of hole in case of punching operation। मैं 2-3 बार भी रिपीट करा चुका हूँ, बार बार रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो diameter of the hole will be equal to diameter of the punch in case of punching operations, but in case of आपका blanking operations, diameter of the blank will be equal to diameter of the क्या पंच या डाई, डाई होगा ना वहां पे, ठीक है। तो अब सी का वैल्यू निकालते हैं, सी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सी इज इक्वल टू 3% दिया हुआ है, 3% ऑफ टी, दैट इज 3/100 इंटू 2, कितना हो जाएगा मेरे पास, 3% कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 0.06 mm, दैट विल बी आवर सी, वैल्यू ऑफ सी। नाउ आपको क्या पूछ रहा है, ब्लैंक का डायमीटर पूछ रहा है, dp इज इक्वल टू नथिंग, इट इज इक्वल टू क्या मैं बताया था, dp इज क्या है, पंच का साइज प्लस 2c, बताया था ना फॉर्मूला में। यस सर। देखो मैं बताया था ना, इन केस ऑफ पंचिंग ऑपरेशन dh प्लस 2c, ठीक है। तो c का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू आपका dp का वैल्यू या dh का वैल्यू पता है, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 0.06, प्लीज टेल मी द फाइनल आंसर, व्हाट विल द फाइनल आंसर, 20 प्लस 14 12 हो गया 20.12 mm, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ब्लैंक डायमीटर, समझे। तो ये ब्लैंक डायमीटर का वैल्यू आपका पास आ गया, ठीक है। तो ये किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई कुछ बोल नहीं रहे हो जी, नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड, यदि समझ रहे हो तो लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, a circular blank of 35 mm diameter is to be punched, again punching का क्वेश्चन है, a circular die, a circular blank of 35 mm diameter is to be punched from a steel sheet of 2 mm thickness, right? If the clearance per side between the punch and the die is kept as 40 microns, ठीक है, the size of the punch and die are, please tell me कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसको, किसी को कुछ आइडिया मिला, कुछ सर समझ में आ रहा है, हाँ ब्लैंक बोलो, डायमीटर से क्लियरेंस 2 -2 क्लियरेंस करना होगा। ओके वेरी गुड,
चलो पहले सबसे पहले बताओ गिवन क्या क्या है। क्लियरेंस होगा ना? हाँ पहले सबसे पहले बताओ गिवन डाटा बताओ। गिवन डाटा सर्कुलर ब्लैंक ऑफ डायमीटर, डायमीटर ब्लैंक का डायमीटर दिया हुआ है 45 सर्कुलर ब्लैंक, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, ब्लैंक का डायमीटर दिया हुआ ना 35 mm, Yes. राइट। अच्छा डायमीटर इज ब्लैक सर्कुलर ब्लैंक ऑफ 35 diameter is to be punched from a steel sheet of 2 mm thickness. P is दिया हुआ है equal to 2 mm दिया हुआ है, राइट। अब दिया हुआ है क्या क्लियरेंस पर साइड दिया हुआ आपको कितना 40 माइक्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लियरेंस दिया हुआ 40 माइक्रोन, कहने का मतलब कितना हो गया, माइक्रोन। तो आपको एमएम में करोगे तो क्या करोगे, माइक्रोमीटर दैट इज 10 to the power -6 मीटर होता है ना। इसको एमएम में करोगे तो क्या करोगे, -3 कर दोगे, दैट विल बी इन माइक्रोन, ठीक है, एमएम, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। इफ द क्लियरेंस पर साइड बिटवीन द पंच एंड द डाई इज टू बी 40 माइक्रोन। सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं बताओ तो। ठीक है सर। सही है, ठीक है, ओके। तो सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ आपका। अब ब्लैंकिंग ऑपरेशन आपका क्या है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन फॉर्म में आपका एक ब्लैंक है, ठीक है। ये आपका पंच किया गया है तो आपका फाइनल साइज दिया हुआ, तो ये कौन सा प्रोसेस से आप ब्लैंक बनाओगे, पंचिंग ऑपरेशन, ठीक है। सर माइनस होगा ना? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, ठीक है। ये आपका किसी पार्टिकुलर ब्लैंक की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई डायमेंशन सॉरी सर हेलो। हाँ बोलो, हाँ हेलो विकास कुछ बोल रहे थे क्या। सर ये प्लेट का आप ड्राइंग बना रहे थे क्या? हाँ प्लेट ब्लैंक का डायमेंशन ओके ब्लैंक सर। बना रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पार्टिकुलर कोई शीट मेटल है, ठीक है। ये क्या किया है, पंच करके हम क्या निकाल लिया, एक पंच करके हमें ये प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। ये पंच करके ये प्रोडक्ट निकाले, दिस इज आवर डिजायर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, ये आप यहाँ की बात कर रहे हैं, इस पे कंसंट्रेट करो। तो इसी दिस इज द ब्लैंकिंग ऑपरेशंस ना, ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ये पंच करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो इसका डायमेंशन आपका दे दिया है 35 mm, ये क्या इस डायमेंशन से पंच किया हुआ है, स्टील ऑफ फाइबिंग T इज इक्वल टू 2 mm थिकनेस, राइट, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस क्या हो गया, पंचिंग हो गया कि ब्लैंकिंग हो गया, ध्यान से देखना, यहाँ पे पंच लिखा है लेकिन कंफ्यूज किया है, ठीक है। ये किसी पार्टिकुलर मेटल शीट से पंच करके निकाल लिया गया, लेकिन हमें कंसंट्रेट करना है इस ब्लैंक पे, क्योंकि ब्लैंक का साइज मेरे पास दिया हुआ है। दिस इज द प्रोसेस वी हैव टू कंसीडर फॉर द ब्लैंकिंग ऑपरेशन, राइट। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशंस के केस में आपको डायमेंशंस निकालना है पंच एज वेल एज डाई का, ठीक है। तो डाई का याद है कि डाई का साइज क्या होता है ब्लैंकिंग ऑपरेशंस के लिए, डी इज इक्वल टू जो ब्लैंक का साइज होता है वही क्या होता है, ब्लैंक का जो साइज होता है वही क्या होता है, डी ऑफ, प्लीज टेल मी, डी ऑफ डाई, diameter of die, right? So 35 mm will be 35 mm will be what, 35 mm will be the dimensions of the die here, okay। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, हेलो
Am I audible? Yes, sir. ओके तो ये केस है आपका क्या ब्लैंकिंग ऑपरेशंस का। देखो कंफ्यूज किया है जस्ट क्वेश्चंस में। देखो ए सर्कुलर ब्लैंक ऑफ 35 mm डायमीटर, हमें कंसंट्रेट करना है फाइनल प्रोडक्ट पे। फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या है, सर्कुलर ब्लैंक है, उसका डायमेंशंस मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। इज टू बी पंच्ड फ्रॉम ए स्टील शीट ऑफ 2 mm थिकनेस। एक 2 mm स्टील शीट से क्या है, हमने पंच करके एक 35 mm डायमीटर का ब्लैंक रख लिया, ठीक है। तो ये पंच आउट जो डायमेंशंस है दैट इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट किया, तो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया किसी पार्टिकुलर शीट मेटल